Tonight the Lord told me that He is going to heal every one of us. आज रात प्रभु ने मुझे बताया है कि वह हम में से प्रत्येक को चंगा करने जा रहा है। In Jeremiah chapter 30 and verse 17, यिर्मयाह 30 अध्याय और उसके 17 पद में God says, परमेश्वर कहता है, I will restore you to health मैं तेरा इलाज करूंगा and I will heal your wounds. और मैं तेरे घावों को चंगा करूंगा। I will restore you to health मैं तेरा इलाज करूंगा and I will heal your wounds. और मैं तेरे घावों को चंगा करूंगा। Right now Jesus is here इस समय यीशु यहाँ उपस्थित है to restore you to health आपका इलाज करने के लिए and to heal your wounds. और आपके घावों को चंगा करने के लिए। Whatever wounds you have gone through in the past, बीते समय में जो भी घाव आपने झेले हैं, Jesus will heal you tonight. यीशु आज रात आपको चंगा करेगा And He will restore you to health tonight. और आज रात वह आपका इलाज करेगा। Expect great things from God. परमेश्वर से महान कामों की आशा करें। The first thing that brings wounds in our life is sin. सबसे पहले जो बात हमारे जीवन में घाव लेकर आती है वह है पाप। In Luke chapter 15, लूका 15 अध्याय में you find the prodigal son. आप उड़ाऊ पुत्र को देखते हैं। In verse 13 and 14, 13 और 14 पद में he took all his father's money and lived in sin. वह अपने पिता से अपने हिस्से का पैसा लेकर गया और पाप में जीवन व्यतीत करने But he लगा। lost all the money. लेकिन वह सारा पैसा गवा बैठा And he was thrown to live with the pigs. और उसे सुअरों के साथ रहने के लिए बाहर फेंक दिया गया। Only the pigs. केवल सुअर थे। He did not have even the food to eat which the pigs had. यहाँ तक कि जो खाना सुअरों को दिया जाता था उसे वह भी नसीब नहीं था। That's what the devil does when he enters into you because of sin. जब शैतान पाप के कारण आपके अंदर प्रवेश करता है तो आपके साथ वह ऐसा ही करता है। My friend, Jesus has the power to forgive every one of your sins and my sins. मेरे दोस्तों, यीशु के पास आप सबके और मेरे पापों को क्षमा करने की शक्ति है। Romans 3:23 says, रोमियो 3 उसका 23 पद कहता है, all of us have sinned and have come short of the glory of God. हम सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रह गए हैं। And because of the sins, we are not able to enjoy any blessing. और इस पाप के कारण ही हम किसी आशीष का आनंद नहीं ले पाते। We are roaming and roaming because of the devil who is in us. हम उस शैतान के कारण जो हमारे अंदर वास करता है भटकते रहते हैं। We have no hope in our home. हमारे घरों में कोई आशा नहीं है। But Jesus has come. लेकिन यीशु आया है। Christ Jesus came to save sinners. मसीह यीशु पापियों को बचाने के लिए ही आया। Yes, today you have come to Jesus. हाँ, आज आप यीशु के पास आए हैं। Jesus has come here to forgive your sins और यीशु आपके पाप क्षमा करने के लिए यहाँ पर आया है। and set you free from the curse of sin and the devil who is tormenting you. और आपको पाप के श्राप से और उस शैतान से जो आपको सता रहा है आजाद करने के लिए आया है। Today you may be lying with the pigs, हो सकता है आज आप सुअरों के साथ पड़े हैं, lying in dirt आप धूल में पड़े हुए हैं because of your sin. अपने पाप के कारण। But Jesus is calling you. लेकिन यीशु आपको बुला रहा है। Jesus is calling you. यीशु आपको बुला रहा He है। says, come to me. वह कहता है मेरे पास Come आओ। to me, my son. मेरे बेटे मेरे पास Come आओ। to me, my daughter. मेरी बेटी मेरे पास आ। I will give you rest. मैं तुझे आराम दूंगा। Because I was lying on the cross amongst the pigs who were criticizing me. क्योंकि मैं भी क्रूस पर उन सुअरों के मध्य में पड़ा था जो मेरी आलोचना कर रहे थे। I know what it is. मैं जानता हूँ ये कैसा है। People crucified me, लोगों ने मुझे क्रूस पर चढ़ाया, took away my dress, मेरे वस्त्र ले लिए, because I took all your sins upon myself. क्योंकि मैंने तेरे सब पापों को अपने ऊपर उठा लिया। Not for the sins of Jesus. यीशु के पापों के कारण नहीं। Jesus was holy, यीशु पवित्र था, perfect, सिद्ध था, perfect, सिद्ध था, perfect. सिद्ध था। He was God in flesh. वह देहधारी परमेश्वर था। But he took your sin and my sin upon himself. लेकिन उसने आपके और मेरे पापों को अपने ऊपर उठा लिया। And he suffered exactly as we suffer because of our sins. और उसने बिल्कुल वही दुख उठाया जो हम अपने पापों के कारण उठाते हैं। And on the cross he cried. और क्रूस पर उसने पुकारा। In Matthew 27:46. मत्ती 27 अध्याय के 40 पद My में, God, मेरे परमेश्वर, my God, मेरे परमेश्वर, why have you forsaken me? तूने मुझे क्यों त्याग दिया? Why have you forsaken me? तूने मुझे क्यों त्याग दिया? All the sins of all the people have been laid upon me. सब लोगों के सब पाप मुझ पर लाद दिए गए। I am lying in the street. मैं सड़क पर पड़ा हूँ।
wounded, घायल, criticized, निंदा को झेलता हुआ, naked, निर्वस्त्र, full of shame. शर्मिंदगी से भरा हुआ, Jesus carried your curse of sin upon himself on the cross. यीशु ने आपके पाप के श्राप को क्रूस पर अपने ऊपर उठा लिया And he destroyed the power of sin. और उसने पाप की शक्ति को नाश कर He दिया। destroyed the power of Satan. उसने शैतान की शक्ति को नाश कर दिया। He destroyed the power of Satan over us. उसने हमारे ऊपर जो शैतान की शक्ति थी उसका नाश कर दिया। When you call on the name of Jesus, जब आप यीशु के नाम को पुकारते हैं Jesus will come, तो यीशु आ जाता है destroy the works of the devil caused by sin, और पाप के कारण जो शैतान के काम है उनका नाश कर देता है, deliver you from sin, आपको पाप से छुड़ा देता and है, cleanse you with his blood. अपने लहू से आपको शुद्ध कर देता The है। Bible says in 1 John 1:7, पहला यूहन्ना 1:7 में बाइबल the कहती है blood of Jesus Christ cleanses us from all sins. यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। All the sins can be cleansed tonight because of the blood of Jesus Christ. आज रात यीशु मसीह के लहू के कारण आपके सारे पाप शुद्ध किए जा सकते हैं। All your sins will be cleansed by the blood of Jesus Christ. यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपके सब पाप शुद्ध किए जाएंगे। You can come home. आप घर आ सकते You हैं। can come home. आप घर आ सकते You हैं। can come home to the bosom of Jesus. आप घर आकर यीशु की बाहों में आ सकते हैं। How many of you want to come to the bosom of Jesus? आप में से कितने लोग हैं जो यीशु की बाहों में आना चाहते हैं? Yes, tell him, Lord, हाँ, उससे कहें प्रभु, I am coming home to you, Lord Jesus. प्रभु यीशु मैं आपके पास घर आ रहा हूँ। I am coming to you, Jesus. यीशु मैं आपके पास आ रहा हूँ। Hallelujah. हालेलुया। He is coming to you and embracing you. मैं आपके पास आकर आपको गले लगा रहा The है। one who has called you. वो जिसने आपको बुलाया है, Will he ever forsake you? क्या वह आपको कभी त्यागेगा? Today, Jesus is removing the sin which are throwing you out of your family. आज यीशु उन पापों को दूर कर रहा है जो आपको आपके परिवार से दूर कर रहे हैं। He is building you into families. वह आपके परिवार को बसा रहा है। And then maybe you are saying sickness has made me useless to the family. और शायद आप कह रहे हैं कि अपनी बीमारी के कारण मैं अपने परिवार के लिए किसी काम का नहीं रहा। I'm not able to work. मैं काम नहीं कर पाता। I'm not able to care for my family. मैं अपने परिवार की देखभाल नहीं कर In पाता। Luke chapter 4 verse 38 to 41, लूका 4 उसके 38 से 41 पदों में Simon's mother-in-law was sick with fever. शमौन की माँ बुखार से पीड़ित बिस्तर पर पड़ी हुई थी। She was not useful to the family. वह परिवार के लिए कोई काम नहीं कर पा रही थी And they requested Jesus to heal her. और उन्होंने यीशु से निवेदन किया कि वह उसे चंगा करे। The Bible says Jesus bent down to her, और बाइबल कहती है यीशु उसकी ओर झुका rebuked the fever, और बुखार को डांटा and the fever left her. और बुखार उसे छोड़कर चला गया And she got up at once और वह उसी समय उठ खड़ी हुई and started serving everybody, और सबकी सेवा टहल करने लगी। cooking for everybody, सबके लिए भोजन पकाया, feeding everybody. सबको भोजन खिलाया। Today you may be in that condition, आज हो सकता है आप भी ऐसी ही दशा में हैं, but the Bible says परंतु बाइबल कहती है in Isaiah 53 and verse 5, यशायाह 53 के 5 पद में, by the stripes of Jesus you are healed. यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे किए गए। And Matthew 8:17, और मत्ती 8:17 में Jesus took all your weakness and all your sickness upon himself. यीशु ने आपकी सब कमजोरियों को और बीमारियों को अपने ऊपर उठा लिया। In Isaiah 65 यशायाह 65 में verse 21 to 23, उसके 21 से 23 पदों में God says, परमेश्वर कहता है, my children, you will build houses and live in them. मेरे बच्चों तुम घर बनाओगे और उनमें बसोगे। You will not build a house for somebody to live in your house. आप किसी के लिए घर नहीं बनाएंगे कि वो आकर इसमें रहें। The devil will not live in your house. शैतान आपके घर में नहीं रहेगा, But you will live in your house and enjoy your works for a long time. परंतु आप अपने घर में रहेंगे और लंबे समय तक अपने कामों का आनंद उठाएंगे। Today God will build your home. आज परमेश्वर आपके घर को बनाएगा। God will build your home. परमेश्वर आपके घर को बनाएगा। Your home will become God's home. आपका घर परमेश्वर का घर बन जाएगा। And the most important thing is, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है your heart is the home of Jesus. कि आपका हृदय यीशु का घर है। In Isaiah 38, यशायाह 38 में God sent a word to a man who was dying, Hezekiah. परमेश्वर ने एक मरते हुए व्यक्ति हिजकिय्याह के पास अपना वचन भेजा। God had sent a word to him saying, you will die, put your house in order. परमेश्वर ने अपना वचन भेजकर उससे कहा कि तू मरने पर है, अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो तू दे।
But he cried to God परंतु उसने परमेश्वर को पुकारा and said, "Let me not die, और कहा, प्रभु मुझे मरने ना दे, because I want to serve you in your temple." क्योंकि मैं तेरे भवन में तेरी सेवा करना चाहता हूँ। In Isaiah 38 and verse 20, यशायाह 38 अध्याय के 20 पद में he said, "The Lord will save me, उसने कहा, यहोवा मेरा so उद्धार that I करेगा, can sing to him with stringed instruments, ताकि मैं तार वाले बाजों पर उसके लिए गीत गाऊं, and I will serve the Lord in his temple." और मैं यहोवा के भवन में उसकी सेवा करूंगा। Yes, God is going to raise you up so that you can serve the Lord, you can be his prophet. हाँ, परमेश्वर आपको उठा खड़ा करेगा कि आप उसकी सेवा कर सकें और उसके भविष्यवक्ता बने। And in verse 5, God sent his word again to और Hezekiah 5 पद में परमेश्वर ने फिर से अपना वचन हिजकिय्याह के पास भेजा and said, "Hezekiah, you will live. और कहा, हिजकिय्याह तू जिएगा, I'm adding 15 more years to you. मैं तेरे जीवन में 15 वर्ष और जोड़ रहा हूँ। God will increase the days of your life and heal you so that you can serve the Lord with good परमेश्वर health." आपके जीवन के दिनों को बढ़ाकर आपको चंगा करेगा ताकि आप अच्छे स्वास्थ्य के साथ उसकी सेवा कर In सकें। 1985, 1985 में my father's kidneys failed. मेरे पिताजी के गुर्दे खराब हो गए। He was on dialysis at the age of 50. 50 वर्ष की आयु में वे डायलिसिस के सहारे जी रहे थे And the doctor said, और डॉक्टरों ने कहा, those days there were no transplants. उन दिनों में गुर्दे बदलने की सुविधा नहीं थी। They said your fistula will get infection and you will die. उन्होंने कहा कि आपके फिस्टुला में संक्रमण हो जाएगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। You will die. आपकी मृत्यु हो There's जाएगी, no hope. कोई आशा नहीं है। It is at that time we cried to God. और उसी समय हमने परमेश्वर को पुकारा, We said, "Have mercy, Lord." हमने कहा, प्रभु दया कर। And the Lord said, और प्रभु ने कहा, "These are the things which you should correct. यह वो बातें हैं जिनका सुधार तुम्हें करने की आवश्यकता There है। are thousands who love you, हजारों लोग हैं जो तुमसे प्रेम करते but you हैं, have listened to the voice of 2 or 3 wicked people who are jealous of you. परंतु तुमने केवल उन 2 या 3 दुष्ट लोगों की बातों पर मन लगाया है जो तुझसे ईर्ष्या रखते हैं। Their hurting words came into you उनकी ठेस पहुंचाने वाली बातें तेरे अंदर आई and brought sickness in your body. और तेरे शरीर में बीमारी को ले आई। Today, turn your eyes on Jesus. आज अपनी आंखों को यीशु पर लगा, Turn your heart to the people who love you. अपना हृदय उन लोगों पर लगा जो तुझसे प्रेम करते हैं। Don't look to these wicked people. इन दुष्ट लोगों की ओर ना देख, Because you have listened to their voice, the devil has come in and put sickness in your इन body. दुष्ट लोगों की बातें सुनने के कारण ही शैतान तेरे अंदर आया है और तेरे शरीर में बीमारी को ले आया And है। we said, "Lord, we will not look at any man. और हमने कहा, प्रभु हम किसी मनुष्य की ओर नहीं We look देखेंगे, only to your love. हम केवल तेरे प्रेम की ओर देखेंगे। Forgive us. हमें क्षमा कर, Forgive us." हमें क्षमा कर। And the Lord came and gave my father a brand new kidney miraculously. और प्रभु ने आकर चमत्कारी रीति से मेरे पिता को नए गुर्दे दे दिए And God raised him up. और परमेश्वर ने उन्हें उठा खड़ा And he किया lived for 23 years after that. और इसके बाद वे 23 साल तक जीवित रहे And he served the Lord. और उन्होंने प्रभु की सेवा की। Millions of people have been touched. लाखों लोग स्पर्श किए गए। The Jesus calls meetings increase. यीशु बुलाता है सेवकाई की सभाओं में वृद्धि हुई। After that, Karunya University was built. इसके बाद कारुण्य यूनिवर्सिटी स्थापित की गई, The prayer tower was established. प्रार्थना भवन स्थापित किए गए And the TV programs of Jesus Calls were launched. और यीशु बुलाता है कि टीवी कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। Bethesda was established. बेथेस्दा स्थापित किया गया And he saw 2 generations serving the Lord along with him. और उन्होंने उनके साथ मिलकर 2 पीढ़ियों को प्रभु की सेवा करते हुए देखा। Today, as a family, we serve the Lord. आज हम परिवार के रूप में प्रभु की सेवा करते हैं Because God healed my father's kidney. क्योंकि परमेश्वर ने मेरे पिता के गुर्दों को ठीक किया And God raised him up so that we could serve the Lord Jesus as a family. और परमेश्वर ने उन्हें उठा खड़ा किया ताकि हम परिवार के रूप में मिलकर प्रभु यीशु की सेवा Tonight, कर Jesus सकें। will heal you. आज रात यीशु आपको चंगा करेगा, But what are you going to do with your life? परंतु आप अपने जीवन के साथ क्या करने जा रहे हैं? Are you going to go back to sin? क्या आप वापस पाप करेंगे? No. नहीं। Are you going to live only for yourself? क्या आप केवल अपने लिए ही जिएंगे? No. नहीं। We are going to serve the Lord Jesus with our life. हम अपने जीवनों से प्रभु यीशु की सेवा करेंगे।
Tell him, use me, Lord. उससे कहें, प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, Give me the Holy Spirit. मुझे पवित्र आत्मा दे, Give me the Holy Spirit. मुझे पवित्र आत्मा दे, Use me, Lord. मुझे इस्तेमाल कर प्रभु। Let me bring blessings to others. मैं दूसरों के लिए आशीष को लेकर आऊं। Tonight he will touch you and heal. आज रात वह आपको छूकर चंगा करेगा। You will go back to your job. आप अपनी नौकरी पर वापस जाएंगे। You'll have the power to serve your family. आपके अंदर अपने परिवार को चलाने का बल होगा। And God will build your home again. परमेश्वर फिर से आपके घर को बनाएगा। Shall we pray, my friends? मेरे प्रिय मित्रों, आइए हम प्रार्थना करें। Loving Heavenly Father, प्रेमी स्वर्गीय पिताजी, I pray for the recreation of the organs in the bodies of your people. मैं आपके लोगों के शरीर में खराब हो चुके अंगों के पुनर्निर्माण के लिए प्रार्थना करता हूँ। Restore all the health and all the joy in their life, Lord. उनके जीवनों में स्वास्थ्य और आनंद को पुनः स्थापित कर दीजिए प्रभु जी। Let all the affliction that have come because of the wicked people's jealous acts leave them in Jesus' name. दुष्ट लोगों के ईर्ष्यापूर्ण कृत्यों के द्वारा इनके जीवन में जो दुख आया है, यीशु के नाम से दूर हो जाए। Lord, wherever they have the property, let it come into their hands, Lord. प्रभु, जहां पर भी उनकी संपत्ति है, होने दें कि यह संपत्ति उन्हें मिल सके, उनके हाथ में आने पाए। Let them not lose any property, any job, anyone in their family life. पिता, होने दें कि वे अपनी किसी भी संपत्ति, किसी भी नौकरी और परिवार के किसी भी जन को ना खोएं प्रभु। Master, I pray for everyone who have lost their children. स्वामी, मेरी प्रार्थना है उस प्रत्येक जन के लिए जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया है। Comfort them with your love. अपने प्रेम के द्वारा उन्हें तसल्ली और दिलासा दे प्रभु। Whatever job they have lost, give it back to them in double measure, Lord. पिता, जो भी नौकरी या कार्य उन्होंने खो दिया है, दुगनी मात्रा में उन्हें वापस लौटाएं प्रभु। Whatever businesses they have lost, जो भी व्यवसाय उन्होंने खोया है, give it back to them in double measure. दुगनी मात्रा में उन्हें वापस दें प्रभु। Whatever contracts they have lost, give it back to them in double measure. जो भी कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने खोया है, दुगनी मात्रा में उन्हें वापस लौटाएं प्रभु। Whatever relationship in the family they have lost, give it back to them, Lord. जिस भी संबंध को परिवार में उन्होंने खो दिया है, उसे दुगना करके वापस लौटाएं प्रभु जी। There are some people who say, I am unjustly framed. I have not done a mistake, but they have put the mistake on my heads, on my name. Will I have a future? कुछ ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि मुझ पर गलत इल्जाम लगाकर मुझे फंसाया जा रहा है, क्या मेरा कोई भविष्य Let है? the mighty anointing of the Holy Spirit come upon them, Lord. प्रभु, होने दें कि पवित्र आत्मा का महान अभिषेक ऐसे लोगों पर उतर I आए। know you will appear to many people who are watching this program. मैं जानता हूं कि आप इस कार्यक्रम को देखने वाले बहुत से लोगों पर प्रकट होंगे। It will come to life. यह उनके जीवन में निश्चय सच होगा। Lord, प्रभु, for all the bitterness and all the shame they have gone through, give them great peace and reward in double measure. जिस कड़वाहट और जिस शर्मिंदगी का उन्होंने सामना किया है, आप उन्हें महान शांति और दुगना Thank you प्रतिफल for दें। this blessing. इस आशीष के लिए धन्यवाद। In Jesus' name, Amen. यीशु के नाम से